हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के एक टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के पहले हमको समझना होगा माइनर, ठीक है, एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, तो माइनर क्या होगा? माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ये डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, लेकिन मैट्रिक्स में पढ़ेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, वो भी कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरीके से कोफैक्टर। तो माइनर के लिए हमें क्या करना होता है? माइनर डिनोटेड बाई जैसे आइथ माइनर ऑफ एन एलिमेंट, मान लो ए आई जे, ith रो jth कॉलम के एलिमेंट का माइनर डिनोटेड बाय एम आई जे, विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, ऑब्टेन्ड आफ्टर लिविंग ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ये माइनर निकालने का कॉन्सेप्ट होगा। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हमने एक मैट्रिक्स लिया A इक्वल टू, मान लिया -1 4, ठीक है, 2 -3। ठीक, अब इसके माइनर को हमें लिखना है, तो एलिमेंट इसमें कौन कौन है? A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो माइनर M11 का मतलब क्या होगा? तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर छोड़ दें तो हमारे पास बचा क्या? -3, और -3 से एक सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? -3 ही होगी। ठीक है, ऐसे M12, तो M12 का मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, लीव कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास? 2 से बनने वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 होगा। ऐसे M21 का मतलब हो गया कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप किया, क्या बचा? 4, तो 4 से बनने वाला एक सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट वैल्यू 4 होगा। ऐसे M22 क्या करेंगे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को ड्रॉप कर देंगे, -1 से बनने वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो ये हो गया। मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, ठीक है, -1 2 3 0 माइनस मान लेते -3 4, ठीक है, 5, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 एंड ये है 6, ठीक है, ये है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? एलिमेंट का नोटेशन होगा A11, तो M11 पहले एलिमेंट का माइनर, M12 दूसरे एलिमेंट का माइनर, ठीक है, M13 तीसरे फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट का माइनर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप किया, तो जो बचा उससे बनने वाला डिटरमिनेंट क्या होगा? -3 4 1 6। ठीक, M12 तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को ड्रॉप किया, क्या बचा हमारे पास? 0 4 5 6, इससे बनने वाला डिटरमिनेंट। ठीक है, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट को ड्रॉप किया, तो जो बचा वो है 0 -3 5 1। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, दिया आएगा -18 -4 -22, ये आएगा 0 -20, तो -20, 0 माइनस ऑफ -15 तो +15। ठीक है, इसी तरीके से M21 जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ड्रॉप करेंगे, क्या बचेगा? 2 3 1 6। ठीक है, M22 का मतलब हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ड्रॉप किया, क्या बचा? -1 3 5 6। ठीक है, ये बचा M23, तो M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को ड्रॉप किया, -1 2 5 1, ये बचा। वैल्यू क्या होगी? 12 - 3 9,
-6 -15 -21, ये -1 -10 -11, ठीक है। ऐसे ही M31, ठीक है, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप किया 2 3 -3 4, ठीक है। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को ड्रॉप किया -1 0 3 4, ये बचेगा। और M33 का मतलब हो गया कि थर्ड कॉलम को ड्रॉप किया -1 2 0 -3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस अब -9 तो 17, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया कि हम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट के माइनर को कैसे लेते हैं। ये डिफाइंड है मैट्रिक्स के लिए और वैल्यू जो निकलती है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो है किसी भी एलिमेंट के माइनर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज इक्वल क्या होता है, ये -1 टू दी पावर i प्लस j इंटू करस्पॉन्डिंग उस एलिमेंट का माइनर, ठीक है। मतलब ये जो माइनर हमने निकाला है, ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स के इन्हीं एलिमेंट के लिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो कोफैक्टर डिनोटेड बाय, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा है मैट्रिक्स ए के लिए, मैट्रिक्स ए क्या है -1 4 2 -3, ठीक है। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर C1 क्या होगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू करस्पॉन्डिंग माइनर की वैल्यू, करस्पॉन्डिंग माइनर की वैल्यू कितनी है -3, C12, तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू करस्पॉन्डिंग माइनर की वैल्यू कितनी 2, ठीक है। C21 -1 टू दी पावर 2 प्लस 1, करस्पॉन्डिंग माइनर की जो वैल्यू है वो है 4, C22, तो -1 टू दी पावर 2 प्लस 2 इंटू करस्पॉन्डिंग माइनर की जो वैल्यू है वो है -1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा -3। ये जो पावर है इसकी वजह से ये ऐड होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये मिल जाएगा 2, यहाँ पे 2 1 3 -1 मिलेगा -4 हो जाएगा, 2 2 ये जो है प्लस मिलेगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोफैक्टर जो है निकाल लिया हमने, ठीक। इसी तरीके से सेकंड वाले में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। फॉर सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको अगर निकालना हो C11 C12 C13, ठीक है। निकाल लेते हैं। C11 मतलब हो जाए, देखो ये जो ना -1 टू दी पावर i प्लस j, ये या तो प्लस देगा या तो माइनस देगा, ठीक है। तो 1 में -1 की पावर 1 प्लस 1 तो वो क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग माइनर की जो वैल्यू है वो कितनी है -22, C12 हमें मिलेगा माइनस, ठीक है। तो माइनस इंटू -20 तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस मिलेगा, प्लस इंटू 15 तो +15, C21 जो साइन मिलेगा माइनस मिलेगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग माइनर की जो वैल्यू है वो है 9 तो -9 हो जाएगा। C22 जो हमें साइन मिलेगा वो मिलेगा प्लस, ठीक है। और इसके साथ करस्पॉन्डिंग माइनर जो है वो -21 तो प्लस इंटू -21 -21, C23 साइन जो मिलेगा माइनस मिलेगा, करस्पॉन्डिंग माइनर की जो वैल्यू है -11 है तो माइनस इंटू -11 वो हो जाएगा +11, ठीक है। C31 जो है वो ये है तो 31 से साइन क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। करस्पॉन्डिंग माइनर कितना है 17 तो +17 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस हटा भी देते हैं। C32 साइन नहीं मिलेगा माइनस मिलेगा और करस्पॉन्डिंग माइनर की जो वैल्यू है वो -4 है तो माइनस और -4 मिलके +4, ठीक है, हटा दिया ये। C33 6 हो गया, साइन जो मिलेगा वो प्लस का मिलेगा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग माइनर की जो वैल्यू है वो है 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
कि माइनर और कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो है हम कोफैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब जो है एडजॉइंट डिफाइन कैसे होता है, तो अभी ऊपर के टर्म को हम इरेज कर देते हैं। कोफैक्टर निकालना आ गया, माइनर निकालना आ गया, अब ये हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट, मतलब और किसी टाइप के मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं निकलेंगे। जो माइनर है, कोफैक्टर है, एडजॉइंट है, आगे अभी इनवर्स पढ़ेंगे, तो सभी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होते हैं, ठीक है। एडजॉइंट का मीनिंग क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय एडीजे ए, ठीक है। प्रोसेस लिख देते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ये होता क्या है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय द corresponding cofactors of एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें लिखना है तो हमें क्या करना होगा कि सभी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट से बनने वाले जो एलिमेंट के जो कोफैक्टर होंगे उनसे एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। मतलब हमें सबसे पहले तो सभी एलिमेंट के कोफैक्टर को लिख लेंगे, ठीक है। फिर उन एलिमेंट के जगह पे हम क्या करेंगे, उनके कोफैक्टर को लिख देंगे, तो एक मैट्रिक्स बनेगा। फिर कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो अब जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स का क्या होगा, वो है एडजॉइंट होगा, ठीक है। अभी जैसे इसी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे ये जो है ना फॉर क्वेश्चन वन, ठीक है। तो इसमें जो बनेगा ना मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स अगर हम सी से दिखाते हैं तो फर्स्ट वाले में कोफैक्टर है क्या, जैसे एलिमेंट जिन पोजीशन पे थे उनके कोफैक्टर को हम उन्हीं पोजीशन पे लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा, -3 2, ठीक है, एंड यहाँ पे -4 एंड -1, ठीक। ये कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स हो गया। एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए डेफिनेशन से क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा। अब इसका ट्रांसपोज जो है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होगा, इसका जो है एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं पता है, -3 -4 2 -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हो गया, ठीक। साइन सब कुछ सही है। -4 और -1, -4 -1 -3, अच्छा ये सॉरी ये यहाँ पे साइन आएगा माइनस, ठीक है। तो ये -2 सभी जो है माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन के लिए ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 के लिए यहाँ पे लिख देते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो सी बनेगा, ठीक है, जो मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स सी से अगर दिखाते हैं तो ये यहाँ पे उसके जो कोफैक्टर लिखे हुए हैं वो है -22 20 एंड 15, -22 20 एंड 15। दूसरा -9 -21 11 -9, ठीक है, -21 एंड 11। और थर्ड रो का जो होगा 17, ठीक है, 17 4 एंड 3। साइन थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, तो साइन के लिए आप केयरफुल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें मिस्टेक हुआ तो फाइनल आंसर गलत आ जाएगा। तो ये कोफैक्टर से बनने वाला
मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए जो एडज्वाइंट है, एडज्वाइंट ए क्या होगा, कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सी डैश, सी ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो वाइज लिखा है वो कॉलम वाइज आना चाहिए, जो कॉलम वाइज लिखा है वो रो वाइज आना चाहिए, ठीक है। तो -22 -9 17, ठीक है, 20 -21 4, ठीक, 15 11 एंड 3। तो ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का जो है एडज्वाइंट, ठीक है। तो एडज्वाइंट हो गया 2x2 मैट्रिक्स के लिए, एडज्वाइंट हो गया 3x3, ठीक है। इसी तरीके से 4x4 या जिस भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसके एडज्वाइंट को लिख सकते हैं। तो हमारे कोर्स में 12th लेवल के जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस होता है वो उसमें 3x3 तक के स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, ये है और ये उसका एडज्वाइंट है। देखो इस वाले क्वेश्चन के एडज्वाइंट को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनसे डिफरेंट एडज्वाइंट के एलिमेंट, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। 2x2 जो मैट्रिक्स होता है इसके एडज्वाइंट को अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट न्यूमेरिकली वही मिलेंगे, साइन थोड़ा इधर उधर है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन अब देखो ये जो डायगोनल का एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज हुआ है, ठीक है, और दूसरे जो डायगोनल का एलिमेंट है उसके साइन को बदले गए हैं, ठीक है, उसके साइन को क्या किया गया, चेंज किया। तो एक छोटा सा ट्रिक मिलता है किसी भी 2x2 मैट्रिक्स के लिए जो हम एडज्वाइंट का होता है, ठीक है, ट्रिक, ठीक है। अगर ए मान लो ऐसा है A B C D, ठीक, तो इसका एडज्वाइंट कैसे हम डायरेक्ट तुरंत लिख सकते हैं। क्या करना है, जो लीडिंग डायगोनल होते हैं उसके एलिमेंट को आप बदल लीजिए और जो दूसरा जो डायगोनल होता है उसके साइन को आप बदल दीजिए, ठीक है। तो हम क्या पा जाएंगे, डायरेक्ट इसका एडज्वाइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एडज्वाइंट निकालने का प्रोसीजर होता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हम एडज्वाइंट निकालना अगर सीख गए हैं तो इसी एडज्वाइंट में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, एक और स्टेप ऐड होगा तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम बाकी के प्रोसीजर को मिटाते हैं, क्वेश्चन और उसके फाइनल एडज्वाइंट के आंसर को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रिक था, बाकी प्रोसीजर ये इरेज कर दिया। इसका एडज्वाइंट हमने निकाला तो कितना आया, एडज्वाइंट इसका आ गया था हमारा यहाँ पे है -22 -9 17 20 -21 4 15 11 एंड 3, ठीक है। और इस वाले का तो इसका ये ट्रिक आप नोट कर चुके होंगे, इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसका एडज्वाइंट जो आया था अब तो देखने की भी जरूरत नहीं है, इस डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करना, इंटरचेंज करना है और इसके साइन को बदल देना है तो हमें एडज्वाइंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी का जो हम प्रोसीजर इरेज कर देते हैं। तो एडज्वाइंट निकालने के बाद, एडज्वाइंट अगर निकल गया तो अब हम डिफाइन करते हैं इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिनोटेड बाय ए इनवर्स इज इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडज्वाइंट ए निकालने के बाद अगर उस मैट्रिक्स में हम उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले से क्लियर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो सॉल्व होके एक न्यूमरल वैल्यू आएगी। तो अब ये वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 नहीं भी हो सकती है। तो अगर ये वैल्यू 0 हो गई
इसका मतलब ए इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब जीरो होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो है तो ये इंप्लाई करता है कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स उस केस में उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो नहीं आता है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ए जो है इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो यहां से तो क्लियर है कि अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया, ठीक है, तब तो ये चीज डिफाइन ही नहीं होगा, इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो किस टाइप के मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो अब इस हेडिंग को थोड़ा और करेक्ट किया जाता है, ठीक है। करेक्ट ये करना है कि इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसके इनवर्स को निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है, लेकिन अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो फॉर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, मान लो 2-3 ऑप्शन में लिखा है कुछ मैट्रिसेस, ठीक है, और एक ऑप्शन में है कि नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट एग्जिस्ट वाला आंसर सही होगा अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो, ठीक है। अब देखो ये तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन 1 में जहां पे मैट्रिक्स था -1 4 2 -3, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ए बस मैट्रिक्स नोटेशन हटा देना है, डिटर्मिनेंट साइन लिख लेना, -1 4 2 -3, और 2/2 का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिंपली मैं ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट 3 माइनस इस डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 8, कितना आ जाएगा -5, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो ए इनवर्स आएगा वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू -5 इनटू करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट, ठीक है। और इसका एडजॉइंट हम लोगों ने निकाला है, इसका एडजॉइंट जो है क्या है, इसका एडजॉइंट यहाँ पे है -3 -4 -3 -4 -2 -1, ठीक है। अब आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड हमने कर लिया तो ये 3/5 4/5 2/5 एंड 1/5, तो फाइनली इस मैट्रिक्स का ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमारा मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स दिया है -1 2 3 0 -3 4 5 1 6, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नोटेशन हटाएंगे, -1 2 3 0 -3 4 5 1 6, ये डिटर्मिनेंट हो गया। और निकलता कैसे है 3/3 का डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट हम एक्सपेंशन करते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो -1, ठीक है, -1 और फिर क्या हो जाएगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ते हैं और जो डिटरमिनेंट आएगा मतलब ये बचे हुए एलिमेंट का ये 1 6, ठीक है। फिर ये सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट ये ड्रॉप किया, तो ये ड्रॉप किया तो इससे जो आएगा यहाँ पे ये साइन जो है यहाँ पे माइनस के साथ आएगा, ठीक है, माइनस के साथ आएगा, और 0 4 5 6 और थर्ड एलिमेंट इसका 3, और जो डिटरमिनेंट बचेगा 0 -3 5 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा -18 -4 तो -22 इंटू -1, ठीक है, तो +22 0 -20, ठीक है, और ये तो +40 हो जाएगा, और ये जाएगा -15 पीछे और है तो प्लस ये 45 आ जाएगा, ठीक है, 45। तो आप कितना गया, ये 80 हो गया, 107, ठीक है, 107। ये डिटरमिनेंट निकालना है, एक अलग डिटरमिनेंट एक चैप्टर होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंशन से निकालेंगे, अदरवाइज प्रॉपर्टी से भी निकल, यहाँ प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंशन से निकलेगा, तो 107।
तो इस मैट्रिक्स का जो ए इनवर्स होगा 1 अपान डिटर्मिनेंट 107 इनटू करस्पॉन्डिंग इसका जो कोफैक्टर्स वो जो है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट कितना है यहाँ पे -22, ठीक है, -22 -9 17 और 20 -21 4 15 11 एंड 3, ठीक है। तो ये हमने ये क्वेश्चन रैंडमली ऐसे लिखा था, इस वजह से ये डिटर्मिनेंट थोड़ा सा लग रहा है कि खतरनाक थोड़ा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करके ना लिखे तो भी ठीक है, ठीक है। 107 से अभी डिवीजन लिखेंगे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। तो ये हो गया मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ठीक है। तो मैट्रिक्स के इनवर्स में एक चीज नोट करने वाली ये है कि मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज जो है नॉन सिंगुलर, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं कि मैट्रिक्स दिया है उसमें कोई अननोन है, कहा जाए कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उस अननोन को निकालिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स सिंगुलर का मीनिंग उसके डिटरमिनेंट वैल्यू को हम 0 के इक्वल दिखा के सॉल्व कर लेंगे। नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी नोट करने वाली बात ये इनवर्स के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है या जो इनवर्स, ठीक है, वो अपने आप में यूनिक होता है। मतलब मैट्रिक्स दिया है उसका एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं। मैट्रिक्स दिया है उसका एडजॉइंट निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो ये इनवर्स और एडजॉइंट से रिलेटेड ये एक चीज नोट किया। और सिंपल इनवर्स कॉन्सेप्ट के कारण चाहे हम एलिमेंट के इनवर्स की बात करें या किसी के भी, तो अगर मैट्रिक्स ए का इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है, सिंपली हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई एलिमेंट है, नंबर सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो एलिमेंट इनटू इट्स इनवर्स ऑलवेज ऑब्टेन्ड एज द आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे नंबर के केस में नंबर और उसके इनवर्स रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मिलता है 1। मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के केस में ए इनटू इट्स इनवर्स जो है वो मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे है ना, ये मैट्रिक्स और इसके इस इनवर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो हमें कंफर्म है जो है इस ऑर्डर का। अब ये अगर 3/3 का है तो हमें 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक। तो ये अभी जैसे मान लो इस पे हम वेरीफाई करते हैं ए और इसका ए इनवर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में ए इनवर्स ए कितना है -1 4 2 -3 और ए इनवर्स कितना है 1/-5। तो ये बिना मल्टीप्लाई के हम जो 1/-5 है तो प्रोडक्ट में हम कहीं पे भी लिखें, यहाँ पे लिख दिए। और ये जो है कितना था मैट्रिक्स -1 4 2 -3 1/-5, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा +1 +8 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आना चाहिए 1 ना, -1 नहीं, सॉरी उल्टा हो गया। फर्स्ट रो एंड इनवर्स कहाँ लिखा, ओह गड़बड़ हो गया। इनवर्स कितना है -3 -4 -2 -1, ठीक है। अब ये मिल जाएगा +3, ठीक है, ये मिल जाएगा +3 और ये मिल जाएगा -8, +3 -8 -5, यहाँ से +4 एंड -4 0 मिल जाएगा, यहाँ से -6 एंड +6 0 मिल जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -8 एंड +3 -5 मिल जाएगा। और ये जो 1/-5 मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगा हमें 1 0 0 1, ठीक है। तो मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का जो प्रोडक्ट है वो उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ये अभी जैसे कहा जाए कि जो है इफ एनीवेयर मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू आई है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी, या फिर ऐसे भी सही है कि बी इज इनवर्स ऑफ
ए, ठीक है। अभी जो हमने इनवर्स निकाला, जैसे कहा जाए या आप इसका इनवर्स निकालिए, ठीक है, ये है तो इसका इनवर्स यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये है, आज हमने पढ़ा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से हमने एक्सप्लेन किया। अब तो और भी क्वेश्चन का एग्जांपल लेके एडजॉइंट, जब भी एडजॉइंट निकाले, मतलब बुक में जो दिया हुआ एडजॉइंट निकाले तो तुरंत उसका इनवर्स निकाल, हाँ ये अलग है कि उसका आंसर अगर नहीं दिया तो आप चेक नहीं कर पाओगे, तो अलग से जहाँ इनवर्स निकालना होगा वहाँ इनवर्स निकालिए, जहाँ एडजॉइंट निकालना वहाँ एडजॉइंट निकालिए। इनवर्स निकालने के प्रोसीजर में एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ओके बच्चों, थैंक यू।